प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हमें अनुग्रह प्रदान किया, आशीष प्रदान की कि हम आज माँ मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं और साथ ही आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन 39 से लेकर 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण कैथोलिक कलीसिया की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मान्यता का अंश है। वैसे तो पवित्र बाइबल में मां मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ईश्वर की योजना को समझते हुए ईश्वर के वचन में मां मरियम के बारे में जो जिक्र है और कलीसिया की जो प्रारंभ से मान्यता है, उसको मद्देनजर हम ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि मां मरियम जो कि प्रभु यीशु के दिव्य शरीर को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है, उनका दिव्य शरीर, उनका पवित्र शरीर हम निरे मनुष्यों जैसा नहीं था। वह मां मरियम नए विधान की मंजूषा है। जैसे पुराने विधान में विधान की मंजूषा प्रभु ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी, वैसे ही मां मरियम नए विधान की मंजूषा, हमारे उद्धारक, हमारे मुक्तिदाता को अपने में लिए हुए, जिसने अपने शरीर को उस महान योजना को पूरा होने के लिए दे दिया, ये कहते हुए कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और वो कथन मां मरियम के जीवन में पूरा हुआ। उस वचन ने मां मरियम के गर्भ में शरीर रूप लिया। कितना महान है वो शरीर! तो क्या वो शरीर कब्र में दफनाया जाता और वो अन्य अशुद्ध पापी लोगों का जो भाग्य होता है, वैसे क्या मां मरियम का शरीर कब्र में गलता या सड़ता? हरगिज नहीं। वैसे तो कैथोलिक कलीसिया की ये मान्यता शुरू से ही रही है
लेकिन सन 1950 में संत पापा पीयूष 12वें ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की और इसे कलीसिया की विशेष शिक्षा, जिसे डोगमा कहते हैं, डोगमा के रूप में प्रतिपादित किया, ये कहते हुए कि माता मरियम आत्मा और शरीर में स्वर्ग में आरोहित कर ली गई, स्वर्ग में उठा ली गई। स्वर्गदूत उन्हें पिता ईश्वर की उपस्थिति में, अपने बेटे की उपस्थिति में, स्वर्ग के दूतों और संतों की उपस्थिति में मां मरियम को वह स्थान प्रदान किया जो उनके लिए पिता ईश्वर ने निर्धारित किया था, ईश्वर की मां होने के खातिर। आज के दिन हम पवित्र मिसा बलिदान के दौरान जो पाठ पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 से, उसमें मां मरियम के उस स्वर्ग में उपस्थिति का उसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है। वैसे तो प्रकाशना ग्रंथ एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में लिखा गया और इसमें कई प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टा जो प्रतीक हैं, जो महिला यहाँ पर बताई गई है, वो कलीसिया है, जो अत्याचार से रही है, जो बुराई, रोमी साम्राज्य और रोमी सम्राट की जो बुराइयां हैं, उसकी जो अत्याचार की नीतियां हैं, उसका शिकार हो रही कलीसिया का प्रतीक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी मायने है, वो है मां मरियम, जिसके पीछे शैतान की शक्तियां हमेशा से पड़ी रही, लेकिन उन्होंने हमें अपना बेटा दिया और उस बेटे ने हमारा उद्धार किया। मेरे साथियों, प्रकाशना 12 के वचन 17 में हम पढ़ते हैं, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतानों से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और यीशु का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। ये बात हमें बहुत ही गहरी शिक्षा देती है मां मरियम के बारे में, कि मां मरियम को स्वर्गदूत ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद इस शैतान को बहुत ही गुस्सा आया इस स्त्री के ऊपर कि ये उसे पछाड़ नहीं सका, तो वह उसकी शेष संतानों से युद्ध करने निकला। प्रभु यीशु मां मरियम की पहली संतान और उसकी दूसरी संतानों से शैतान युद्ध करने निकला। और कौन है वो अन्य संतान? अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, यीशु का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। हम क्रिस्तीय, चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकोस्टल्स हो, एंग्लिकन्स हो, मेथोडिस्ट हो, जो भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और ईश्वर का, प्रभु यीशु का दिया हुआ साक्ष्य पवित्र वचन को वे सुरक्षित रखते और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसका प्रचार करते हैं, वे सब मां मरियम की संतान है। तो मां मरियम हम सब की मां है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन ये कहता है, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, कोई भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता। जो भी पवित्र वचन को स्वीकार करते, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जो प्रभु की वाणी सुनते, उनकी आज्ञाओं पर चलते और प्रभु के साक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं, वे सब मां मरियम की संतान हैं। वो हमारी मां है। और प्यारे भाइयों और बहनों, उस मां मरियम को ईश्वर ने जो महान पुरस्कार प्रदान किया, स्वर्ग में जो महिमामय मुकुट प्रदान किया है, स्वर्ग की रानी उन्हें प्रभु ने बनाया है, वही महिमा प्रभु हम सबको प्रदान करेंगे जब हम मां मरियम की तरह अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करेंगे, उनके वचनों पर हमेशा मां मरियम की तरह चलेंगे, मां मरियम की तरह हम निष्कलंक बनेंगे, पवित्र बनेंगे, हमें भी वह महिमामय स्थान प्राप्त होगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संपूर्ण कलीसिया, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम को स्वीकार करता है, प्रभु का साक्षी है,
सबों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह उन्हें प्रदान हो और वे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए, अपने जीवन को प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलाते हुए वे प्रभु की महिमा के दर्शन करने के लायक बने। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रभु का वचन फैलने के लिए। जो वचन हमारे देश में बोया जा रहा है और अधिक मजदूर प्रभु के वचन को बोने के लिए आगे आएं और हमारे इस भूमि पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फले फूले और ईश्वर का राज्य यहाँ स्थापित हो जाए, ताकि ये धरती भी हमेशा हमेशा के लिए शैतान के उस गुलामी से आजाद हो जाए, सब प्रकार की बुराई की ताकतों से आजाद हो जाए, सब प्रकार की हिंसा, नफरत, द्वेष, घृणा और सब प्रकार की बुराई की ताकतें समाप्त हो जाए। यहाँ पर प्रेम, भाईचारा, एकता, मिलनसारी और प्रभु का क्षमा तथा मेल मिलाप का आत्मा सबों के ऊपर विराजमान रहे, सबों को मार्गदर्शन प्रदान करे, सबों की अगुवाई करे। हमारे देश के उन सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें, प्रशासकों के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है। सब प्रकार के लोग जो देश की सेवा में लगे हैं, हमारे सैनिक, डॉक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक, शिक्षिकाएं, वैज्ञानिक, मजदूर, किसान, विभिन्न प्रकार की नौकरी करने वाले लोग, पढ़ने वाले बच्चे, सबों के ऊपर प्रभु की आशीष अनुग्रह रहे। वो हमारा देश सच्चे अर्थों में एक आजाद देश बन जाए, जहाँ ईश्वर का राज्य, प्रेम का राज्य, भाईचारे का राज्य, क्षमा का राज्य हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त रहे। आमीन।